नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ टीचर्स और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबगुशाई करने का मौका मिला है वो है ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, वहाँ हुदहुदा भी करीब होता है, वहाँ हुदहुदा भी करीब होता है। इनकी महफिलों में बहकने वाला खुशनसीब होता है। जनाब सदर, रब्बे कायनात ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल फरमा दिया। जब हम खुदा की इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कहीं नबी की रिसालत के तस्करे होते हैं, कहीं नबी की नबूवत के तस्करे, कहीं मुस्तफ़ा के रब के तस्करे, तो कहीं इनकी यारों की बातें, तो कहीं इनकी जान निसारों की बातें, तो कहीं इनकी जमाल बातें, तो कहीं मुद्दत से, कहीं त्वाहा कहता है, कहीं यासीन। अल्लाह ताला ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल फरमा दिया। इसलिए तो शायर कहता है, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही त्वाहा। जनाब सदर, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि ए प्यारे, मोहब्बत का तस्कर तो ये है, उल्फतों की मांग तो ये है कि तू हमें चाहता रहे, हम भी तुझे चाहते रहेंगे, तू हमसे प्यार करता रहे, हम भी तुझसे प्यार करते रहेंगे। ए प्यारे, तू हमसे मांग की तो देख, हम तुझे अता करेंगे। और ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे महबूब, तू ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हमारे खुदाई के डंके बजाता रहे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर तेरी मुस्तफा के डंके बजाते रहेंगे। जनाब सदर, मैं सिर्फ दो मिसालें देकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगी। मेरे अजीज साथियों, ईमान की बुनियाद कलमा है, जैसे हम सभी लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस पर जरा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो क्या उसकी ईमान मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उसका ईमान नामुकम्मल होगा। उसका ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर नामुकम्मल है। मालूम हुआ कि जिस तरह कलमे के बगैर ईमान नामुकम्मल है, तो इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर भी कलमा नामुकम्मल है। थोड़ा आगे चलते हैं, अजान पर जरा और कीजिए। अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह कहता है तो क्या उसकी अजान मुकम्मल होगी? नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं, उसकी अजान नामुकम्मल होगी। कोई पाक साफ होकर मुसल्ले पे नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसने सब कुछ कर ली, उसने नियत कर ली, उसने सनाह पढ़ ली, उसने तौबत तस्मिया भी पढ़ ली, रुकू फातिहा सूरत इखलास सजदा भी किया, लेकिन तशहुद नहीं पढ़ लिया, तो क्या उसकी नमाज मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उसकी नमाज नामुकम्मल होगी। अल्लाह ताला ने खुद अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए प्यारे, मोहब्बत का तस्कर तो ये है, उल्फतों की मांग तो ये है, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। अज़ान में पहले मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा, कब्र में पहले मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा, हशर में पहले मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा। ए मेरे प्यारे, जहाँ जहाँ मेरे खुदाई के तस्करे होंगे तो वहाँ वहाँ तेरी मुस्तफा के तस्करे होंगे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कुछ इन अल्फाजों में करना चाहूँगी। जिन्होंने इश्क से तो खुदा भी बच न सका, जिन्होंने इश्क से तो खुदा भी बच न सका, उसने मोहम्मद पे सारा कुरान लिख दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया।